Morning, dear children. Welcome you all once again in the English grammar class. I am Mrs. Meera Ahuja. We are continuing the topic subject-verb agreement, in which you have learnt yesterday some rules regarding this topic. Now today we will continue the topic. Now 3 rules you have learnt yesterday. Now rule number 4. When 2 singular nouns refer to the same person or thing, then the verb is singular. Once again, when 2 singular nouns, जब 2 singular nouns जो है वह एक ही पर्सन को या एक ही वस्तु के लिए रेफर होते हैं, एक ही वस्तु या एक ही पर्सन की बात करते हैं, तब उस समय हम लोग वर्ब जो वह सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल नहीं. मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, द अकाउंटेंट एंड कैशियर डैश एब्सेंट टुडे. अब आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा मेरे ख्याल से. क्या होना चाहिए? द अकाउंटेंट सिंगुलर नाउन है, कैशियर सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर आपको टुडे दिया है, यानी इसमें समझ में आ रहा है कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस. तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इज. आपको क्लियर हो गया होगा? द अकाउंटेंट एंड कैशियर इज एब्सेंट today. Have you got it? Yes. Now, rule number 5. Rule number 5. When 2 or more singular subjects are connected by or, nor, either or. इसके बाद है neither nor. जब ये सभी हो सकते हैं सेंटेंस के अंदर, when 2 or more singular subjects are connected by, सिंगुलर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, वो आपस में कनेक्ट है या तो और से या नॉर से या आइदर और से या नाइदर नॉर से, उस समय क्या होता है? then the verb used is singular. उस समय हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे इसमें, आइदर हिज मदर और हिज फादर डैश to be blamed. अब आपने देखा, हमने सेंटेंस लिया है either his mother और, यहाँ पे और आ गया his father dash to be blamed. यहाँ पे to be फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब आएगा is. यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस में दिया हुआ सेंटेंस, either his mother or his father is to be blamed, यानी वर्ब जो रहेगा वह वर्ब सिंगुलर वर्ब रहेगा. Got it? अब इसमें हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है, he is
neither agreeing nor disagreeing. अब यहाँ पे आपका आया neither nor, तो उसमें आप लोग देखेंगे वर्ब आया है सिंगुलर वर्ब. He is neither agreeing nor disagreeing. आपको समझ में आया गया. फिफ्थ रूल, जब हमारे सेंटेंस में आइदर और नाइदर नॉर और होता है उस समय हम लोग वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 5 रूल्स आप लोगों ने देख लिया है. अब इसमें हम लोग करते हैं रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 है अ कलेक्टिव नाउन takes a singular verb when the idea of oneness is expressed by the collective noun. देखिए, A collective noun takes a singular verb. जब सेंटेंस में एक कलेक्टिव नाउन यूज होता है उस समय सिंगुलर वर्ब यूज होता है. कब? जब when the idea of oneness, उसमें एकत्व की क्रिया अपने को समझ में आती है, is expressed by the collective noun. कि एक होने की भावना उसमें समझ में आती है. तो आप लोग देखेंगे वहां पर हम लोग वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब. एग्जाम्पल देखेंगे, द कमिटी हैज द committee has issued its report. अब देखिए, द कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. अब उसमें हमने यूज किया वर्ब हैज. इश्यूड इट्स रिपोर्ट. एक कमिटी है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है या प्रदान की है. तो कमिटी जो है, भले कमिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उसमें एक आइडिया होती है वननेस की, यानी उस वर्ड से अपने को एक होने का आभास होता है. तो उस समय हम लोग वर्ब कौन सा यूज करते हैं? हैज. एक्चुअली कमिटी में बहुत से लोग होते हैं लेकिन फिर भी एक कलेक्टिव नाउन है तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं. लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कमिटी है, कमिटी में तो बहुत सारे लोग होते हैं तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन प्लूरल वर्ब नहीं आता है. अब आप लोगों ने रूल्स देख लिया. अब रूल नंबर 7 है अ वर्ब मस्ट एग्री with its true subject and not with the one
nearest to it. अब इस रूल को आप समझेंगे. A verb must agree with its true subject. कि एक सेंटेंस में जो ट्रू सब्जेक्ट होता है वर्ब को उसके साथ एग्री होना पड़ता है, एंड नॉट विद द वन नियरेस्ट टू इट. ना कि जो उसके बाजू वाला वर्ब अपने को दिया हुआ है उससे उसको एग्री होना पड़ता है. यानी जो अपने को वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वह रहेगा ट्रू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. जो उस सेंटेंस का ट्रू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को हमको लगाना होगा. अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. आप लोग उस एग्जांपल से समझ जाएंगे. एग्जांपल देखेंगे. द क्वालिटी ऑफ प्रेस the quality of pens was not quite good. Now, I am concluding this topic. To summarize the above topic, I am taking the last sentence. The quality of pens was not quite good. Here the true subject is the quality and not the pens. So according to this we have to use a singular verb. So we are using was. So I hope you must have got it. And now to solve the sheet, I am just giving you some questions and you have to solve these questions. If you find any difficulty, then ask me in the difficulty session. Okay, thank you.